नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। तो न्यूज़ वेब पे बात की जाए तो आज हम बात करेंगे टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड की। तो जैसे कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड ने अनाउंसमेंट की है बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, हम वो उस अनाउंसमेंट को भी देखेंगे। तो सीधा सीधा अनाउंसमेंट में बात की गई है ओएफएस की। तो टाटा कम्युनिकेशन जो है ओएफएस लाने वाले हैं। अब ये ओएफएस में ऑफर फॉर सेल में कौन सा स्टेक देने वाले हैं? तो सीधे सीधे बात, प्रोमोटर होल्डिंग में 75% अप्रोक्सीमेटली स्टेक है, जिसमें गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट और जो टाटा सन्स हैं उनकी भागीदारी। तो टाटा सन्स के पास मेनली जो है 49% का स्टेक है, और इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो 26% स्टेक जो है इंडियन गवर्नमेंट के पास है इसका। तो सीधी सी बात है, इंडियन गवर्नमेंट अपना 26% स्टेक को ओएस के जरिए बेचना चाहती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कि प्रमोटर और जो मेमोरेटिव ऑफ एसोसिएशन होते हैं कंपनी का, वहाँ पर उनको जो रूल एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं कि हाँ, अगर किसी को प्रमोटर को अपनी होल्डिंग्स बेचनी है तो वो किसको बेच सकता है उसके। तो ज़्यादातर टाटा ग्रुप में ऐसा होता है कि अगर किसी प्रमोटर को अपनी होल्डिंग बेचनी है तो वो टाटा ग्रुप के ही कंपनी को बेच सकता है। तो सीधी बात है कि गवर्नमेंट अपना 26% स्टेक जो है बेचना चाहती है, तो उसमें से कुछ परसेंट स्टेक जो है वो टाटा सन्स जो है दोबारा से अपने खरीद लेगी, और कुछ स्टेक जो है ऑफर ओएफएस के जरिए जो है पब्लिक को दे सकती है। तो सिंपल सी न्यूज़ है ओएफएस की। तो ओएफएस आने से मेनली ये होता है कि स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। जैसे कि हमें जनवरी में भी 14-15 तारीख के आसपास जब फर्स्ट टाइम ओएफएस की न्यूज़ आई थी, तब वो अनाउंस जो था ऑफिशियली नहीं हुआ था, फिर भी हमें करीब 11-12% जो है टाटा कम्युनिकेशन में जो है गिरावट देखने को मिली थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर 6 मंथ का चार्ट पैटर्न ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस टर्म में और इस टर्म में थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो ये टोटल गिरावट करीब 12% की थी, जो कि हमें उस टाइम पर ऑफिस की न्यूज़ की वजह से देखने को मिली थी। तो सिंपली है कि अब इस टर्म से अब ज़्यादा मार्केट जो है उठ चुका है। तो अभी भी अब जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से 1000 तक भी चला जाए, या हो सकता है कि 900 तक भी चला जाए। तो हमने बीएससी की वेबसाइट खोली और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी कोड और कंपनी नेम टाटा कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है 12 मार्च को। तो अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन 30 LODR मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स एग्रीमेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ इसकी ओपन करेंगे। तो पीडीएफ फर्स्ट डाउनलोड। तो यहाँ पर दोनों एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी, दोनों पर ये बात बताई गई है। तो यहाँ पर सिंपल देखो टाटा कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हम देखें तो ये देखने को मिलता है कि डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 30 ऑफ SBI लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2015 LODR, signing of amendment agreement between the Government of India and Pantaloons Finvest Limited, Tata Sons Private Limited, and the company for sale of the entire shareholding in the company by the Government of India। तो यहाँ पर हमें बड़े बड़े शब्दों में हमें देखने को मिल रहा है ओएफएस। ठीक है। तो ओएफएस जब भी आता है तब भी हमें शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिलती है, पर ओएफएस आना हमेशा गलत नहीं होता। जैसा कि ओएफएस जो है पब्लिक फॉर सेल के लिए है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। कंपनी वर्ल्ड वाइड चल रही है, करीब 136 कंट्रीज में कंपनी का बिजनेस है, फिर भी जो है गवर्नमेंट अपने स्टेक यहाँ पर बेचने जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट स्टेक बेच रही है तो वो स्टॉक हमें डिस्काउंट पर मिलेगा। और डिस्काउंट कितना हो सकता है? वो 10% का हो सकता है, 15% का हो सकता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है 20% डिस्काउंट पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो डिस्काउंट पर अगर स्टॉक जाएगा तो वहाँ पर गिरावट जो स्टॉक में ऑटोमेटिकली आनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट के पास 26% जो स्टेक है टाटा कम्युनिकेशन में, तो उसमें से एक टोटल 16.12% ही जो है ऑफर फॉर सेल के लिए मिलेगा। जो बाकी एंड स्टेक बचा है 10% के आसपास, वो टाटा सन्स वापस अपना खरीद लेगी, ताकि वो अपना कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो बचा के रखे। तो कंट्रोलिंग स्टेक को बचाने की कोशिश करेगी यहाँ पर टाटा सन्स, क्योंकि हर एक बार ऐसा ही होता है कि अगर टाटा सन्स ने किसी भी कंपनी को अगर प्रमोटर बनाया है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर प्रमोटर बनाया है, तो वहाँ पर साथ साथ अमेंडमेंट में और
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा लिखा होता है कि अगर उस प्रमोटर को अपने स्टॉक को अगर सेल करना है तो उसमें से कुछ परसेंट को ऑफिस से सेल कर सकते हैं और कुछ परसेंट जो है वो टाटा सन्स को वापस देना ज़रूरी है। ठीक है, तो टाटा सन्स का एक पुरानी बात है कि वो अपने स्टेक्स को पब्लिक में ज़्यादा नहीं सेल करते, वो अपने कंट्रोलिंग स्टेक रखते हैं। इसलिए जो है उन्होंने ये बात कही है कि वो उनको जो है 10% स्टेक वापस टाटा सन्स खरीद लेगी। तो सही बात है, अगर टाटा सन्स अपने स्टेक दोबारा से खरीद रही है दूसरे प्रमोटर से, तो ये प्रमोटर 2 से प्रमोटर 1 में शिफ्ट हो रही है। और देखें तो हम, तो सिंपल सी बात है कि तो सिंपल सी बात है कि 74% हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो स्टेक है वो प्रोमोटर्स के पास है। तो उसमें 48% जो स्टेक है वो टाटा सन्स और दूसरी कंपनीज का है, और टोटल जो है 26% स्टेक वो गवर्नमेंट का, जिसमें से 16% जो स्टेक है वही ऑफर OFS के जरिए जो है पब्लिक को दिया जाएगा। बाकी जो 10% स्टेक है वो टाटा सन्स जो है दोबारा से खरीद लेगी। तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ है नहीं। OFS से जुड़ी है तो हालांकि बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर शेयर होल्डर ये सोचते हैं कि अगर OFS आया है तो हो सकता है कि स्टॉक ख़राब हो, तो स्टॉक ख़राब नहीं है। बस गवर्नमेंट जो है, आपको पता है कि पीछे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा अपने जो सब्सिडी है उनको बेच रही है, जैसे कि रेलवे में काफ़ी पार्ट उन्होंने जो है पब्लिक किया है, एयरलाइंस को पब्लिक कर रही है। तो सिंपल सी बात है कि जो जो स्टेक वो गवर्नमेंट होल्ड करती है उनको भी सेल करने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है कि गवर्नमेंट जो है अपनी स्टेक सेल कर रही है, तो ये स्टेक जो सेल कर रही है वो डिस्काउंटेड प्राइस पर कर रही है। तो काफ़ी मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा है कि अगर हम डिस्काउंटेड प्राइस पर अगर टाटा कम्युनिकेशन जैसे कंपनी का शेयर खरीदते हैं। मेन बात तो ये है कि लोगों की सोच जो है कि ऑफिस से जो है स्टॉक का प्राइस गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हम पिछले चार्ट पैटर्न में हमने आपको बताया कि 12% स्टेक गिरा था, उसके बाद भी वो स्टेक जो है बढ़ा था। तो ऐसा नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा गिरेगा पर उसके बाद ये फिर से जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाले लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को होल्ड करना है तो इस स्टेक को होल्ड कर सकते हैं, और बाय ऑफिस अगर आता है तो ऑफिस से भी ले सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।